बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे, शिबेन और बीरेन। वो दोनों हम उम्र के थे। वे बड़े ही परोपकारी थे। किसी को मुसीबत में देखने पर वो उनकी मदद जरूर करते थे। सब उनकी प्रशंसा करते थे, पर उनके पिता का मानना था कि वो निकम्मे हैं, क्योंकि वो कमाते नहीं थे। एक दिन गुस्से में आकर वो अपनी बीवी से बोले, सुनो, मैं कह दे रहा, आज लड़कों को चावल की जगह राख दे देना। जब उनको काम करना ही नहीं है, घर पे ही पड़े रहना है, तब उनको यहाँ और खाना नहीं मिलेगा। उन्हें कहीं और व्यवस्था कर लेने बोलो। ये क्या, बच्चे को मैं रख लूं? छी छी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो इंसान की ही मदद करते हैं। आप वो ही देखिए। जिस काम से घर पर कुछ पैसे ना आए, वो काम करके क्या फायदा? सुनो, मैं तुम्हें कह देता हूँ, अगर तुमने आज उनको खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा मत बोलिए, एक बार बच्चों के बारे में तो सोचिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी बात अगर ना मानी ना, तो देखो क्या होता है। माँ खाने दो ना, भूख लगी है। ये क्या माँ, चावल की जगह राख दी हो? तेरे पिताजी ने कह दिया है, तुम दोनों को आज से खाना नहीं मिलेगा। अब बेटा, तुम दोनों को खाना तुम्हें खुद ही देखना होगा। अब और यहाँ नहीं रहेंगे भैया। हाँ, सही कहा भाई। अब खुद की व्यवस्था हम खुद ही करेंगे, तभी यहाँ लौटेंगे, नहीं तो कभी नहीं। दोनों भाई गांव छोड़कर चले गए। दोनों ने ठान लिया था कि इस बार वो कुछ करके ही गांव में लौटेंगे। खेत खलियान वो पार करते रहे। चलते चलते वे भूख और प्यास से तड़प उठे। एक मनोरम जगह पर आकर सुंदर से नदी के सामने रुक गए। कितना ठंडा पानी है भैया, आप भी पी लो। हाँ रे, काफी आराम मिला, लेकिन ऐसे तो नहीं कटेगा। हमें खाना जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरी पानी से ही पेट भर गया भैया, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। तू बैठ, मैं देखता हूँ किसी पेड़ से कहीं फल वगैरह मिलता है या नहीं। दोनों भाइयों को पता नहीं था कि एक चुड़ैल अपने लालच भरे आंखों से उन्हें देख रही है। पता नहीं कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाने को मैं देख पाई हूँ। ऐसे ताजे लड़के की हड्डी चबा चबा कर खाने में पता नहीं कितना मजा आएगा। क्या हुआ बेटा, रास्ता भटक गए हो क्या? बेटा, तुम्हारा मुंह सूख कर छोटा हो गया है। देख के तो लगता है पेट में कितने दिनों से दाना तक नहीं गया। नहीं नहीं दादी माँ, रास्ता नहीं भटके हैं, लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो तुम देख लेना, अभी पहले तुम कुछ खा लो। मेरी झोली में कुछ बताशे हैं, ये खा लो। नहीं नहीं दादी माँ, मैं अकेला नहीं खा सकता। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं, वो खाने की तलाश में निकले हैं। क्यों बेटा, मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है? हाँ, ऐसी बात नहीं है दादी माँ, असल में हम। बीरेन ने सारी बातें खुलकर कहा। समझे दादी माँ, मेरे भैया भी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। उन्हें छोड़कर मैं कैसे खा लूं, आप ही बोलो तो। अरे अरे, बच्चे बिन खाए पिए इन जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, ठीक है? मेरा घर यहीं पास में ही है। तुम दोनों आज रात मेरे यहाँ रुक जाओ और कल सुबह तुम दोनों अपने लक्ष्य पर निकल जाना। वहाँ तुम्हें मनपसंद काम मिल जाएगा। अब खा लो। चुड़ैल की बातें सुनकर बीरेन शांत हो जाता है और वो कुछ बतासे भैया के लिए रखकर बाकी खा लेता है और तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बीरेन के शरीर को
एक बोतल में कैद करके ले जाती है और यहाँ दूर से शिवेन ये सब देख रहा था। ये बूढ़ी तो एक भयंकर चुड़ैल है। नहीं, मुझे सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अभी इसे पता नहीं चलना चाहिए। ओ दादी माँ, कहाँ जा रही हो? यहाँ मेरा भाई बैठा था, उसे देखी हो क्या? कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता बेटा, कौन कहाँ चले जाते हैं मैं किसी का पता नहीं रखती बेटा। ओह, मेरा भाई पागल है, कभी भी कहीं चला जाता है। अच्छा दादी माँ, रात को रुकने की जगह मिल जाती तो मैं कल सुबह अपने राह पर निकल जाता, लेकिन रुकूं कहाँ? चुड़ैल सोची, ये तो बड़े ही मजे की बात है। एक को तो कैद कर ली और दूसरा कहता है मैं तो खुद भोजन बनने को तैयार हूँ। क्यों नहीं बेटा, मेरा घर तो है ही। आहा, सुबह से कुछ खाए नहीं हो शायद, मुंह कैसे सूख गया है। ये चूड़ा बताशा खा लो। नहीं नहीं दादी माँ, अभी इसे मैं रख देता हूँ, पहले मुझे अपने घर ले चलो, वहीं हम आराम फरमाकर इसे खाएंगे। ठीक ठीक। मतलब झोला वहां रहता है। ठीक है। ओ दादी माँ, ये तो घर नहीं महल है, लेकिन काफी गंदा है, दो मैं साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों? अरे मैं आपका पोता ही तो हूँ, दो मुझे। यहाँ कोई रो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे परख कर देखना होगा, लेकिन पहले बूढ़ी को सुलाना होगा। दो दादी माँ, क्या बनाना है बोलो। तू खाना बनाएगा बेटा? तुझे खाना बनाना आता है? अरे मुझे सब आता है, रसोई कहाँ है ये बताइए। वो रहा उस तरफ। अच्छा ठीक है। ऐसा कोई नौकर मिल जाए तो बात ही क्या, गधा भी है, इसे इतनी जल्दी कैद नहीं करूंगी। ये लो दादी माँ, आपका खाना। अरे बाप रे, बन भी गया। दे दे दे, बहुत भूख लगी है मुझे, खा लेती हूँ। जरा पंखा कर दो बेटा। भाई, मैं आ चुका हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। भैया, आपने बचा लिया। सांसें बंद हो जा रही थी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम कहाँ हैं? तू एक चुड़ैल के हाथों आ गया था, ये उसका ही घर है, मैंने उसे सुला दिया है। तो चलो हम भाग जाते हैं जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए। हाँ जाएंगे, लेकिन तुझे पता है उस घर से रोने की आवाज आ रही है। ये चुड़ैल जरूर किसी को पकड़ कर रखी है, उन्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं बता। तो चलो भैया, हम उनकी मदद करते हैं। दोनों भाई मिलकर उस कमरे के सामने आ गए जहां से रोने की आवाज आ रही थी। दोनों चिंतित हुए कि वो इस ताले को कैसे तोड़े। बीरेन ने देखा कि ताला बड़ा है, लेकिन उसका छेद काफी छोटा है, ज्यादा से ज्यादा एक बाल ही जा सकता है। भैया वो देखो, एक जादुई ताला। इस ताले की चाबी बाल से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चाबी मिलेगी कहाँ? हाँ, क्या इतना आसान है मेरा चाबी ढूंढना? मैं चुड़ैल रानी का खास ताला हूं, यहां उसके सारे बंदी हैं, इतनी आसानी से मेरा चाबी नहीं मिलने वाला। क्या ताला है? इतना बड़ा ताला, लेकिन चाबी की जगह कितनी छोटी। जिस ताले की चाबी नहीं, उसका मूल्य क्या है? ये कोई ऐसा वैसा ताला नहीं है, चुड़ैल की मायावी ताला है। बाल की तरह छोटा, बाल से ही खुलेगा। चुड़ैल के सर में है मेरा चाबी। हा 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 हा। भैया मैं समझ गया, इसका चाबी कहाँ है। चुड़ैल के सर में है मेरा चाबी, मतलब चुड़ैल के बाल ही इसके चाबी है। चल ले आते हैं।
शायद चुड़ैल सो रही होगी। भगवान, इस चुड़ैल को मत उठाना। शाबाश भाई, चलो अब। तुम सब कौन हो? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। चुड़ैल ने हमें कैद करके रखा है। सब बताता हूँ, पहले आपको आजाद कर दूं। बच गया बेटा, लेकिन तुम दोनों कौन हो? दोनों भाइयों ने उन्हें सारी बातें बताई। आप यहाँ कैसे आए और ये चुड़ैल कौन है? ये चुड़ैल हमारे राजा को मारकर ये राजमहल पर कब्जा करके हमारे ऊपर अत्याचार शुरू करती है। हमें जादुई बोतल में कैद करके इस घर में बंद करके रखी है। हर रोज रात को एक एक को खा जाती है। हम डर डर कर जी रहे हैं। आपकी मदद हम कैसे करें बताइए? हमें इस माया जाल से कोई इंसान नहीं निकाल सकता। तो क्या उपाय है? उपाय एक ही है, चुड़ैल को मार दो। लेकिन वो तो बहुत कठिन है। आप बताइए कि चुड़ैल कैसे मरेगी? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ से निकालने की। तो सुनो, यहाँ से एक कोस दूर जाने पर तालाब के पास में ही तुम्हें ताल के पेड़ दिखेंगे। सारे पेड़ एक लंबे हैं। हमें ढूंढना होगा उस तालाब के पेड़ को जिसके सिर पे एक सोने का कटोरी है। उसके अंदर एक मक्खी, उस मक्खी में चुड़ैल की आत्मा है। उसे मारते ही चुड़ैल भी मर जाएगी, हम बच जाएंगे और ज्यादा वक्त नहीं है, चुड़ैल जाग जाएगी। लेकिन हम वो पेड़ पहचानेंगे कैसे? ये तुम्हें वो तालाब बता देगा। सोच समझ कर ही तुम्हें वो पेड़ चुनना होगा। अच्छा, हम आज ही उस पेड़ को खोजने जाएंगे। दोनों भाई राजी हो गए क्योंकि वे परोपकारी थे। चुड़ैल को मारने पर ही वे कुछ खा पाएंगे, इसलिए वे राजमहल से जंगल की ओर निकल पड़े। भागते भागते वे तालाब के पास आ पहुंचे। उन्होंने तालाब से पूछा, तालाब, ओ तालाब, बोलो ना भाई, कहाँ है सोने की कटोरी? कहाँ है चुड़ैल रानी की जान? बता दो ना भाई, गांव वालों को बचाना है। इतना आसान है क्या चुड़ैल की जान का पता लगाना? डुबकी 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 लगाओ मेरे पानी में, तब तुम्हें दिखेगी उस पेड़ की परछाई। ये सुनते ही दोनों भाई तालाब के पानी में उतर गए। लेकिन कहाँ, उन्हें तो पेड़ की परछाई दिखी ही नहीं। कहाँ भाई, पेड़ की परछाई तो दिख ही नहीं रही है। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। तालाब ने डूबने बोला था, वो भी 3 बार। डूब डूब डूब, हमें भी वैसा ही करना होगा। ये सोचकर दोनों तालाब में 3 बार डुबकी लगाए। 3 बार डुबकी लगाते ही उन्हें एक पेड़ की परछाई दिखी और उस परछाई की मदद से वो ताल का पेड़ मिल गया। अब उसमें चढ़ेंगे कैसे? वो काफी लंबे जो थे। बोलो तो ताल के पेड़ इतने पेड़ों में से इतने बड़े क्यों हुए? चुड़ैल का आतंक बढ़ गया है, उसका उद्धार करना होगा। भाई कर दो हमारी मदद। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों का भला करने चले। हाथ में लेकर पत्थर मारो मेरे सिर पे, गिरेगा वो चीज ले लेना मेरे स्वर्ण कटोरी। जब निकले ही हो करने दूसरों का भला। मिला। अब इस मक्खी को मारना होगा। हाय रे, मर गई रे, मर गई रे। तुमने हमें जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम हमारे राजा हो। राजमहल तुम्हारा है, इसके सारे धन भी तुम्हारे। मैं सारे गांव वालों की तरफ से तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। इसके बाद दोनों भाई सुख के साथ राजा की तरह वहां पर रहने लगे और अपने माता पिता को भी ले आए। उसके पिताजी को भी मानना पड़ा कि वे परोपकारी हैं और अपने गुण की वजह से
आज उनको ये राज सुख मिला। तो देखा दोस्तों, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करता है।